नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार तंत्रकार। ओरल है चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे पैरोडोंटाल्जिया के बारे में। तो शुरू करें। तो पैरोडोंटाल्जिया जो है एक अनकॉमन जो है फिनोमिनन है, एक रेयर फिनोमिनन है, बट अगर ये किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली हो जाता है तो ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है। बैरो का मतलब होता है प्रेशर, ओडोंट का मतलब होता है टीथ और एल्जिया का मतलब होता है पेन। तो अगर आपको जो है स्पेशली अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, अगर आप पायलट हैं, अगर आप जो है एक स्कूबा डाइवर हैं यानी कि आप डीप सी डाइविंग ज़्यादा करते हैं, तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, पैरोडोंटाल्जिया का मतलब है कि आपको दांत में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंजेस, और ये यूजुअली असेंट या डिसेंट पे होता है। अगर हम बात करें, क्योंकि जो है पहले जो है प्रेशराइज चेंबर्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से पैरोडोंटाल्जिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स। बट जैसे हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि असेंडिंग पैरोडोंटाल्जिया यानी कि उड़ान के टाइम पे जो है अगर पैरोडोंटाल्जिया होता है तो वो कैसे होता है, वो आपका जो है 3000 से 4000 फीट के ऊपर हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंजेस। जो है आपके जो है जो अंदर दांत में अगर आपकी लीकी रेस्पिरेशन है या फॉल्टी रेस्पिरेशन है या कैविटीज हैं, या एक तरीके से आपको वहाँ पे जो है कोई ओपन मार्जिन रह गए हैं, वाइटल पल्प कंडीशन या पैथोलॉजी है यानी कि आपके दांत में जो है एक्टिव डीके चल रहा है, या नॉन वाइटल पल्प या नेक्रोटिक पल्प है, कोई डेंटल इन्फेक्शन है जो आपने ट्रीट नहीं कराया है, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ यूजुअली एन अननोन कॉज कि अगर आपका जो है प्रेशर चेंज होता है तो उसमें हो सकता है या तो आपके पल्प में फ्लूइड बिल्डअप या गैस के बबल्स के बिल्डअप हो सकते हैं, और उसकी वजह से जो चेंज होता है जिसकी वजह से आपको जो है दांत में दर्द हो सकता है। यूजुअली ये अपर और लोअर पोस्टीरियर यानी कि पीछे के दांतों में ज़्यादा होता है, पहली दाढ़ में जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, अपर और लोअर में। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो है आपका जो असेंडिंग पैरोडोंटाल्जिया होता है, ये जो है आपका थोड़ी देर के लिए लास्ट कर सकता है या आगे भी लास्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, और ये एक शार्प पेन होता है जो काफ़ी डिबिलिटेटिंग हो सकता है बिकॉज आप जो है असेंड कर रहे हो, आप एक वेसल में हो, आप एक एयरक्राफ्ट में हो जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको डेफिनेटली ये दर्द हो सकता है। सेम थिंग जो है आपके जब आप डीप सी डाइविंग करते हैं तो उसमें जो है जैसे ही आप जाते हैं नीचे तो प्रेशर बढ़ता जाता है आपके ऊपर। ये 33 फीट से 80 फीट तक जो डाइवर्स जाते हैं उसमें जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनमें हो सकता है ये जो है आपका पैरोडोंटाल्जिया हो सकता है। जो स्टडीज की गई हैं उसमें पता चला गया है कि जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, स्पेशली एयर क्रू और जो आपके जो है पायलट्स होते हैं, कंपेयर टू जो सिविलियन आपके जो वो होते हैं पायलट्स होते हैं और एयर क्रू होते हैं, उनमें जो है ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू मिलिट्री पर्सनल। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि मिलिट्री पर्सनल के लिए जो है एक फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन में डेंटल एग्जामिनेशन और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अनिवार्य रहता है, तो उनकी ओरल हाइजीन मच बेटर रहती है। और हम बात करें जो आपका जो है पैरोडोंटाल्जिया जो होता है वो आपका जो है असेंट में यानी कि जब एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है तब ज़्यादा होता है कंपेयर टू डिसेंट। पैरोडोंटाल्जिया दो टाइप का होता है। डायरेक्ट का मतलब है कि आपको एक पल्पल पैथोलॉजी है, केरीज है, या कोई लीकी रेस्पिरेशन है आपके एक दांत विच इज द कॉज। अगर इसको इनडायरेक्ट पैरोडोंटाल्जिया बोलना है तो डेफिनेटली इसका कॉज जो है आपका एक्स्ट्रा ओरल कॉज हो सकता है, या तो आपके कान में इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको साइनसाइटिस हो सकता है जिसको हम बोलते हैं बैरोसाइनसाइटिस, और अगर कान में इन्फेक्शन है तो उसको बैरोटाइटिस मीडिया बोलते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेम थिंग वर्क्स फॉर स्कूबा डाइवर्स। तो अगर आप जो है एक फ्रीक्वेंट फ्लायर है, स्पेशली अगर आप जो है एक हाई स्पीड जेट में चलाते हैं या जेट प्लेन ऑपरेट करते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट इवन इफ यूर एन एयर क्रू, अगर आप क्रू भी हैं और आप बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपकी ओरल हाइजीन इम्पेकेबल रहे। दैट्स द ओनली वे टू प्रिवेंट इट। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर इन सच ए केस। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टडीज में ये बताया गया है कि पल्प कैपिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो कि आपका कोई एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ है तो आपको जो है 7 दिन का एक गैप रखना चाहिए पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, और आपको अपना रूटीन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन और पल्पल एग्जामिनेशन और एंडोडोंटिक इवैल्यूएशन दांतों का कराता रहना चाहिए ताकि जो है आपको ऐसी कभी प्रॉब्लम ना आए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, यह है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मुझे बस एक मैसेज डालिए व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना स्थान और अपना मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए, और उस पर मैं रिप्लाई करूंगा 1-2 दिन में। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मुझे डायरेक्टली मत कॉल करिए। और अगर आपके पास जो है कोई YouTube पे कमेंट्स, सजेशंस, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको YouTube कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।